ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन। इसमें एक वायर लूप दिया हुआ है और उसकी वजह से उसमें करंट दौड़ रहा है आई, और हमको मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का, और उसका डायरेक्शन भी निकालना है। तो कभी भी ध्यान रखो, जब भी करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगा तो हमको राइट हैंड थंब रूल लगाना है, और हमारे जितने भी चारों फिंगर्स है उनको करंट की डायरेक्शन में मोड़ना है। तो जब तुम इसको करंट की डायरेक्शन में मोड़ोगे तो तुमको दिखेगा कि तुम्हारा थंब जो है वो स्क्रीन के अंदर जा रहा है, इनसाइड जा रहा है तुम्हारा थंब। ठीक है, तो थंब अंदर जा रहा है, मतलब तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा है, अंदर की तरफ है, इनसाइड है। ओके, तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी तो तुम्हारा थंब अंदर जाएंगे, और उसके लिए करंट कैसा होना, क्लॉकवाइज करंट फ्लो होना। ओके, मगर ये पूरा सर्कल नहीं है, इसका कुछ हिस्सा कटा हुआ है। तो हमको मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो उसका एक फॉर्मूला है हमारे पास। वो फॉर्मूला हमारे पास है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। 4 आर या तो 4 पाई आर है, उसको देखना, डिराइव करना पड़ता है। यहाँ पे आ जाएगा थीटा, और यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 4 पाई आर। तो अपन में आ जाएगा 4 पाई आर। इसमें से हमारे पास जो है करंट की वैल्यू दी नहीं है प्रॉब्लम में, मगर एंगल्स वगैरह दिए हुए हैं हमको। तो हम करंट, सिंस करंट इज नॉट गिवन, तो हमको आई की। तो यहाँ पर देखो, इसके हमको दो सेक्शन करने पड़ेंगे। एक सेक्शन जिसमें 270 का एंगल कवर अप हुआ है पूरा का पूरा। ठीक है, ये वाला एंगल कवर हुआ है 270। और दूसरा सेक्शन है जो स्ट्रेट सेक्शन है। स्ट्रेट सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी ये पॉइंट पे, पॉइंट पी पर। और यहाँ पर भी पॉइंट पी पे ही मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है हमको। तो जो गोल सेक्शन होता है उसके लिए जो फॉर्मूला है वो हमने लिख लिया है, दैट इज म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर। वो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, क्योंकि ना तो आई की वैल्यू दी है ना आर की वैल्यू, सिर्फ थीटा की वैल्यू दी है, और थीटा की वैल्यू है 270 डिग्री। डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि आंसर हम डिग्री में नहीं लिखते, इसका रेडियन में लिखते हैं, क्योंकि रेडियन जो है वो एसआई यूनिट होती है। करेक्ट, तो उसके लिए हमको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। तो हमारा जो आंसर आएगा रेडियन में वो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। और पाई पाई क्योंकि ये ऐसा है तो वैसे कैंसिल भी कर सकते हैं, नो इश्यू। तो वो पाई यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, दैट विल गेट कैंसल। एंड 270 अपॉन 180 हो जाएगा हमारे पास 3/2। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इस वाले हिस्से का, म्यू नॉट आई 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर। रही बात स्ट्रेट वायर की, तो स्ट्रेट वायर के लिए जो फील्ड का फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का, वो है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो हम यहाँ पर म्यू नॉट आई एज इट इज लिखेंगे, और 2 पाई, उसमें से आर की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। तो आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आर का मतलब होता है इसका ये वाला डिस्टेंस, तो इसलिए मैं इसको डी डिस्टेंस से बता देता हूँ, और आर को रिप्लेस कर देता हूँ डी से, क्योंकि इसमें आर का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद है ना, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर फॉर्म में आती है वायर के चारों ओर, इसलिए हम लोग आर यूज करते थे। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है पॉइंट पी पे निकालना होता था, तो हम लोग एक एम्पीरियन लूप बनाते थे, करेक्ट, और उस एम्पीरियन लूप की रेडियस लेते थे आर। मगर यहाँ पे हमने आर तो किसी और चीज के लिए लिया हुआ है, आर तो हमने इस वायर की रेडियस के लिए लिया हुआ है आर, तो इसलिए यहाँ पे वो आर यूज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे हम लोग उसको यूज करेंगे डी से। तो फॉर्मूले में मैं ये आर रब कर दूंगा और यहाँ पे क्या लिखूंगा, डी लिखूंगा। ओके, समझ में आया। तो यहाँ पे डी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो डी की वैल्यू कैसे फाइंड करे, तो समझो बेटा, ये वाला डिस्टेंस है आर। ओके, तो ये वाला डिस्टेंस है आर, और क्योंकि ये वाला जो एंगल है जहाँ पर दिया हुआ है दिस एंगल इज 90, तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 45, क्योंकि वो हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा परपेंडिकुलर। तो हमको पता है कि भाई इसमें से थोड़ा सा रब कर लेता हूँ ताकि लिखने में आसानी हो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएंगी, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ उसको। समझना थोड़ा ध्यान से, ये वाला एंगल जो है ये हो जाएगा 45, इसको हमने बोला है डी और इसको बोला है हमने आर। हम इसमें cos 45 लगाएंगे, cos 45 का फॉर्मूला आ जाएगा डी अपॉन आर।
एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमारी जो डी की वैल्यू आ जाएंगी वो आ जाएंगी आर कॉस 45। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो डी की वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास आगे चल के 1/√2। तो 2 पाई r/√2। अपॉन वाला √2 कहाँ चला जाएगा ऊपर। फिर हम क्या करेंगे, इसको √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे फॉर अवर कन्वीनियंस। तो ऊपर का ये जो √2 है 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा μ0I/πr√2। अब ये दोनों आंसर जब आ गए हमारे तो हमको इनको फाइनली ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में डायरेक्शन जो है करंट का कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज था। मतलब दोनों में डायरेक्शन जो है वो इनसाइड था, मैग्नेटिक फील्ड का अंदर के तरफ था। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड अंदर के तरफ है। एक थोड़े से हिस्से की वजह से आया है, गोल हिस्से की वजह से आया है 3μ0/8r, और ये स्ट्रेट वायर की वजह से आया है μ0I/πr√2। तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो लेट्स ऐड दिस। अब जो पहली गोल आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई थी वो आई थी ये, और जो स्ट्रेट वायर की वजह से आई थी मैग्नेटिक फील्ड वो थी ये। ओके। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगी कौन से पॉइंट पे, पॉइंट पी पे, और वो भी कौन से डायरेक्शन में, इनसाइड। दोनों को ऐड करने के बाद पाई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो ताकि कॉमन लेने में आसानी हो। तो मैंने पाई और से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तो तुम देखो इसमें μ0I बाहर निकल गया, और अपॉन से मैंने 4πr कॉमन लिया है। ठीक है, 8πr है मगर मैंने कॉमन क्या लिया है, 4πr। तो देखो इधर से μ0I हटाया तो बच क्या जाएगा, 3π बच जाएगा, करेक्ट है। और अपॉन में से मैंने सिर्फ 4πr लिया था मगर नीचे 8 था, तो 8 में से सिर्फ 4 बाहर लिया है, तो अंदर क्या बच जाएगा, 2। इस वाले में ये जो मैंने फॉर्मूला यहाँ लिखा है ये वाला, इस वाले में अगर तुम ध्यान से देखो तो 4π कॉमन नहीं निकल रहा था, इसमें 4 नहीं था, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया ताकि 4πr बाहर निकल जाए और μ0I भी बाहर निकल जाए। ओके। तो μ0I बाहर निकलेगा तो ऊपर बच जाएगा 4, और नीचे से 4πr बाहर निकल जाएगा तो नीचे बच जाएगा √2। ओके। फिर मैंने दिख रहा होगा कि √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है ताकि बुक का आंसर कैच हो जाए। इतना भी लिखते तो चलता बट बुक का आंसर कैच करना था, इसीलिए μ0I/4πr तो कॉमन निकला ही है, 3π/2 भी आ चुका है। उसको सॉल्व कर लेंगे तो 2/√2 आ जाएगा, और ये तुमको बुक का आंसर फुल एंड फाइनल मिल जाएगा एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप। ओके।